वेलकम टू आरजे इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि वॉइस का जो चैप्टर है इम्परेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स में आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है देख लेते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें कि ऑर्डर कमांड की बात करें, एडवाइस की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, प्रोहिबिशन मनाही की बात करें, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ऑर्डर का वाक्य और कमांड का वाक्य। एक्टिव का वाक्य ऑर्डर कमांड का जो शुरू होता है वो V1 से शुरू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर्स पार्ट्स में। तो पैसिव जो इसका बनेगा तो हम सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये V1 को हम फॉर्मूला बताए होंगे, V1 बराबर B प्लस V3 होता है और प्लस में अदर्स का अदर्स होता है। एक हम नोट लिखे हुए हैं कि लेट के बाद हमेशा जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। जैसे कि मी है तो मी का प्रयोग होगा, मी को हम आई नहीं कर सकते, इसीलिए लेट मी होता है, लेट आई नहीं होता। उसी प्रकार लेट अस होता है, लेट वी नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है क्या, ओपन द विंडोज, यानी कि खिड़कियां खोल दो। तो ऐसे सेंटेंस से क्या पता चलता है, कोई ऑर्डर दे रहा है। और जब कोई ऑर्डर दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वाक्य शुरू होगा किससे शुरू होगा, लेट से होगा। ये आपका V1 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट आपका द विंडोज आ जाएगा और इस V1 को हम किस में चेंज कर देंगे, B प्लस V3 में। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार पोस्ट द लेटर, यानी कि इस चिट्ठी को पोस्ट कर दो। तो कोई हमको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। जैसे वाक्य में ऑर्डर दिया तो सबसे पहले हम लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द लेटर उसको लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट हमारा V1 है तो B लगा करके उसका V3 कर देंगे। ये बन के रखा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार है डू दिस वर्क, यानी कि इस काम को करो। तो कोई हमको ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर का वाक्य किससे शुरू होगा, लेट से शुरू होगा। ये दिस वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको उतार देंगे और इस डू को जो V1 है तो V1 को किस में डाल देंगे, B प्लस V3 में। ये था आपका ऑर्डर का वाक्य। आगे चलते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये मनाही का वाक्य करता है, यानी कि इनका जो वाक्य शुरू होता है वो डोंट से शुरू होता है या फिर नेवर से शुरू होता है। बाकी प्रोसेस सेम चलता है इसका, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर्स, यानी कि अदर वर्ड। तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे, सेम प्रोसेस जा रहा है। उस ऑब्जेक्ट को उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, और यहां पे एक चीज नया आएगा। ऑर्डर में हम क्या करते थे, B प्लस V3 लगाते थे, लेकिन यहां पे डोंट और नेवर है, इसलिए हमको यहां पे नॉट बी का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके बाद V1 को V3 में चेंज करके अदर वर्ड डाल देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डोंट ओपन द विंडोज। वहां पे हम लिखे थे ओपन द विंडोज, सिर्फ इतना सा लिखे थे। ठीक है, लेकिन यहां पे डोंट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका द विंडोज है, उसको द विंडोज लिखेंगे। यहां पे डोंट है तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम नॉट बी और V1 को क्या कर देंगे, B प्लस में V3 कर देंगे। यानी कि इसमें एक नया चीज क्या आ रहा है, सिर्फ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार है आपका डोंट अब्यूज मी। ओके, डोंट से वाक्य शुरू हुआ है, अब्यूज मी, तो हम लेट से शुरू किए, मी को रहने दिए, उसके बाद नॉट लगाए डोंट के बदले में और अब्यूज हमारा V1 है तो V1 बराबर B प्लस V3। उसी प्रकार नेवर चीट योर फ्रेंड्स, उसी प्रकार लेट से शुरू किए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, योर फ्रेंड्स, तो उसको रखे। नेवर के बदले में निगेटिव वर्ड है तो नॉट रखे और इस चीट को V1 को किस में डाल दिए, B प्लस V3 में। ये आप करके बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रिक्वेस्ट वाले वाक्य में। रिक्वेस्ट वाले वाक्य में क्या होता है, आपका दो वर्ड रहेगा, या तो प्लीज रहेगा और काइंडली रहेगा। अगर एक्टिव का पास प्लीज और काइंडली से होता है तो पैसिव में क्या करेंगे, हम इसको बदल करके यू आर रिक्वेस्टेड टू डालेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको जैसे का तैसे उतार देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगा। कैसे, देखिए एक यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज ओपन द विंडो। ठीक है ना, तो आप इस प्लीज की जगह पे क्या कीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी आपका जो ये सेंटेंस है इसके पीछे डाल दीजिए, ये बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प मी प्लीज। अब ये प्लीज और काइंडली आगे रहे या पीछे रहे, आपको फॉर्मूला सेम लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, बचा हेल्प मी तो हेल्प मी उतार दीजिए। काइंडली तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे लिखा हुआ है सिट डाउन तो आप लिख दीजिए सिट डाउन। ये आपका फॉर्मूला एक खत्म हो गया।
ठीक है। अब चलते हैं एडवाइस की वाक्य को। एडवाइस की वाक्य चलते हैं तो एडवाइस का भी सेम प्रोसेस चलता है, वो भी V1 से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि ऑर्डर और एडवाइस का वाक्य एक समान लगता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करेगा, वो सलाह की बात करेगा और वहां पे ऑर्डर की बात कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जो है ना, V1 के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और उस सब्जेक्ट के साथ शुड, ठीक है ना, और इस V1 को B प्लस V3 में चेंज कर देंगे और अदर वर्ड को अदर में रहने देंगे। यानी कि एडवाइस का वाक्य किस में चलेगा, सब्जेक्ट शुड बी प्लस में V3 प्लस में अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लव योर कंट्री, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, ठीक है ना, अपने देश से प्रेम करो, करनी चाहिए भी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो योर कंट्री है उसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से सूट लगा दीजिए और यहाँ जो लव V1 है उसको B प्लस V3 में डाल दीजिए, ये बन के तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार है रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, कोई ऑर्डर नहीं देता है, ये सम्मान करना ही चाहिए, ठीक है ना, ये हमको सलाह देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे द एल्डर्स, उसको सब्जेक्ट बना दिए, अपने मन से सूट लगाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से, रेस्पेक्ट आपका V1 है तो आप उसको क्या कर दीजिएगा B प्लस V3। उसी प्रकार है क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑनर द ब्रेव, बहादुर का सम्मान करो, यानी कि बहादुरों का सम्मान करो। तो ये भी अच्छी बात है, सलाह की बात दे रहा है ये। तो द ब्रेव लगा दिया ऑब्जेक्ट को, उसके बाद सूट लगाएंगे और ऑनर आपका V1 है तो आप क्या कीजिएगा B प्लस V3 कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका बन करके तैयार हो गया। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसको कि ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, आपको पता चल जाए कि ऑर्डर है या कमांड है तो यू आर ऑर्डर टू सीधा सीधा लगा दीजिएगा और एडवाइस की वाक्य चलेगा तो यू आर एडवाइस टू, बाकी जो सेंटेंस दिया हुआ है आप उसको उतार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया हो गया है, स्टैंड अप, काम तो हो रहा है लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन बोल रहा है खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब ये ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर का वाक्य किससे शुरू कर देंगे, यू आर ऑर्डर टू, बाकी जो बचा हुआ स्टैंड अप, स्टैंड अप उतार दिए। उसी प्रकार है वर्क हार्ड, क्या लग रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, इसका मतलब वो एडवाइस दे रहा है तो आप सीधा सीधा लिखिए यू आर एडवाइस टू और उसके बाद जो बचा हुआ है वर्क हार्ड उतार दीजिए। उसके बाद डू, करो इस काम को, इसका मतलब कोई ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद डू उतार दीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक है ना। नोट में देखिए, अगर सेंटेंस से पता ना चले कि ऑर्डर का है या फिर एडवाइस का है, तब ऐसी कंडीशन में आप दोनों में से किसी में से बना लीजिए, ऑर्डर का बना लीजिए या एडवाइस से बना लीजिए। एडवाइस से बनाइएगा तो आपको शुड बी का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑर्डर से बनाइएगा तो आपको लेट से पढ़ना पड़ेगा, लेट से शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है ना। अब कोई घटना घटी है, अब यहाँ पे आपको सलाह भी दे रहा है कि भाई आपको मतलब कोई घटना घटी है तो आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, तो इसका मतलब सलाह भी दे रहा है। एक तरह से ये भी हो रहा है कि ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसा अगर सिचुएशन में फंस गया है, ठीक है ना, अगर आपका एग्जाम में भी आ गया तो दो में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, अगर वो लेट से शुरू कर दिया ना तो ये वाला सेंटेंस को नहीं देगा, और अगर द पुलिस शुड भी लगा दिया ना तो ऊपर वाला सेंटेंस को ये काट देगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं अगर कंफर्म ना हो तो। क्या सबसे, अगर हम इसको ऑर्डर मान लिए तो किससे बन जाएगा, ये लेट से बन जाएगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और अगर हम इसको क्या मान लिए, एडवाइस मान लिए, तो शुड बी से बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, रीड दिस बुक। अब देखिए बुक, कहते हैं कि इस बुक को पढ़ो, रीड दिस बुक। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि एक तरफ से ये ऑर्डर भी हो रहा है, इस किताब को पढ़ो, और किताब पढ़ने से आपको फायदा हो रहा है, तो एक तरह से सलाह भी हो रहा है। तो आप दोनों तरीका से बनाइए, ऑर्डर मानिएगा तो लेट से शुरू होगा और एडवाइस मानिएगा तो शुड बी का प्रयोग करना पड़ेगा। डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है ना, गरीबों का इंसल्ट मत करो, ठीक है ना। एक प्रकार का ये तो लग रहा है कि एडवाइस से बन रहा है, तो कहने का अर्थ है अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर भी दे रहा है तो आप लेट से बना दीजिए, और आपको लग रहा है कि ये भाई एडवाइस का वाक्य है तो शुड नॉट बी से बनाइए उसको आप, ठीक है ना। हाँ, कुछ और नोट्स लिखे हैं कि अगर वाक्य में प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उसे हटाएंगे नहीं, जैसे कि सेंड के साथ फॉर आ गया, अलग से प्रीपोजिशन आ गया, इसको हटाना बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये ऑर्डर का बात कर रहा है कि भाई ऑर्डर दे रहा है कि सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को भेज दीजिए, तो लेट, उसी प्रकार द डॉक्टर को द डॉक्टर रखेंगे, और सेंड का V1 है तो B प्लस V3 करेंगे, लेकिन इस फोर को बिल्कुल नहीं हटाएंगे, यानी कि हटाना हमको कुछ नहीं है। अगर अलग से प्रीपोजिशन कुछ आ जाता है तो उसको आप उसके स्थान पर रख देंगे। वी मस्ट नॉट लाफ एट अदर्स,
ठीक है? तो अदर्स मेरा उधर से आएगा, ऑब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मस्ट की बात कर रहा है तो आप भी मस्ट लगाइएगा, नॉट की बात कर रहा है तो नॉट लगाइएगा। ये लाभ हमारा V1 है तो V1 को B प्लस V3 कीजिएगा। लेकिन ये जो एट बचा हुआ है उसको एट के पास रख देंगे और उसके बाद बाय लगा करके अस लगा देंगे। ठीक है? नेक्स्ट रूल है आपका लेट से शुरू होने वाला वाक्य। अब लेट से शुरू होने वाला वाक्य में देखिए क्या होगा, एक्टिव का सूत्र क्या होगा, लेट होगा। ऑब्जेक्टिव केस में मी, हर, यू, दे, इट ठीक है ना? उसके बाद V1 और फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। इसमें देखिएगा एक लेट के साथ ऑब्जेक्ट है और एक लास्ट में V1 के बाद ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको वर्ब को देखना है। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, वो जो है ना यहाँ पे पैसिव में लेट के जस्ट बाद आ जाएगा। लेट के बगल में वैसा ऑब्जेक्ट रहेगा जो वर्ब के बाद रहे और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये चला जाएगा आपका बाय लगा करके पीछे में। जैसे कि समझिए, लेट मी प्ले क्रिकेट। प्ले की बात कर रहा है और क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेट का वाक्य शुरू हुआ तो हम भी लेट से शुरू करेंगे और इस क्रिकेट को पहले हम यहाँ पे उठाएंगे, क्रिकेट रखेंगे। अब प्ले तुम्हारा V1 है तो V1 को B प्लस V3 कर देंगे और उसके बाद मी को बाय लगा करके मी कर देंगे। सेम प्रोसेस चलेगा उसका भी। यहाँ पे लेट हर है तो लेट हर है, आस्क ए क्वेश्चन तो लेट ए क्वेश्चन को उठाए, उसके बाद यहाँ पे आस्क को V1 है तो B प्लस V3 डाले और इस हर को किस में डाल देंगे, बाय प्लस हर में। ये तो था लेट मी और हर, यू, दे। लेकिन अब आपका आता है लेट अस। अब लेट अस के बारे में बात करते हैं। अगर आपके वाक्य में एक्टिव में लेट अस आ जाए ना तो आपका पैसिव जो बनेगा ये बनेगा आपसे किसे, इट इज सजेस्टेड दैट। ठीक है ना? और वी का हम किस में चेंज कर देंगे, वी शुड। यहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि समझते हैं, लेटस की बात कर रहा है तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यहां तक उतार दिए। बाकी इसके पास बचा हुआ है सिंग ए सॉन्ग, तो आप भी क्या लिख दीजिए, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है? उसी प्रकार लिखा हुआ है इट, सॉरी, लेट अस वर्क। तो आप लेट अस के बदले में क्या लगाइएगा, लेट अस के बदले में यहां पे आपका लगेगा, लेट अस के बदले में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। ठीक है? ये लगा दिए और यहां पे उसके बाद क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ओनली वर्क बचा हुआ है तो आप ओनली वर्क उतार दीजिए। ठीक है ना? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल रूल था वो खत्म हो गया। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ मिलेगा, कुछ स्पेशल चीज मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।